जापान के एक छोटे से गांव में एक आदमी था जिसका नाम था ताकेशी। ताकेशी एक साधारण किसान था जो दिन भर मेहनत करता और रात को अपने छोटे से घर में चैन की नींद सोता। लेकिन एक रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात जब ताकेशी काम से थका हारा घर लौटा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि ऐसे मौसम में बाहर मत निकलो, लेकिन ताकेशी को इन बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था। वो घर में अकेला बैठा चाय पी रहा था। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह शायद हवा का शोर है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें पास आती गईं। ताकेशी ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने जल्दी से बत्ती जलाई, पर कमरे में कोई नहीं था। डर की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। ताकेशी को बार बार अजीब आवाज़ें सुनाई देती और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके घर में घुस आया। लेकिन जब भी वो जांच करता उसे कुछ नहीं मिलता। गांव के लोग इस बारे में सुनकर चुप हो जाते और उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताते। एक दिन गांव के बुजुर्ग, जिन्हें सब ओजी चान कहते थे, ने ताकेशी से कहा, तुम्हारे घर के पास एक पुराना शिंतो मंदिर है जो बहुत साल पहले बंद हो चुका था। कहते हैं कि वहाँ एक आत्मा कैद है जो अब अंधेरे में भटकती है। ताकेशी को ओजी चान की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी तो उसने मंदिर जाने का फैसला किया। वो शाम को अपने घर से निकला और मंदिर की ओर चल दिया। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाज़ा खोला उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर अजीब सी चुप्पी थी। ताकेशी ने वहां जल रहे पुराने दीपक को देखा जो खुद ब खुद जल रहा था। तभी अचानक उसे एक छाया दिखी जो उसके पास आ रही थी। वो छाया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। ताकेशी ने देखा कि वो एक महिला की आत्मा थी जिसकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। वो आत्मा ताकेशी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। आत्मा ने इशारों में ताकेशी को बताया कि उसकी मौत सालों पहले इसी मंदिर में हुई थी और उसकी आत्मा तब से भटक रही थी। गांव के लोग उसे भूल चुके थे और उसका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ताकेशी को इस रहस्य से गहरा सदमा लगा। वो समझ गया कि इस आत्मा को शांति चाहिए। ताकेशी ने गांव के ओजी चान से मदद मांगी। ओजी चान ने उसे आत्मा की मुक्ति के लिए एक प्राचीन रीति रिवाज के बारे में बताया। अगले दिन ताकेशी और गांव के लोग मिलकर आत्मा के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने मंदिर में दीप जलाए, प्रार्थनाएं की और आत्मा की शांति के लिए मन्नतें मांगी। अंततः उस रात जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि शांति थी। उसने ताकेशी को धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे उस मंदिर से गायब हो गई। ताकेशी ने महसूस किया कि अब उसके जीवन में शांति लौट आई है। वो जानता था कि उसने एक आत्मा को मुक्त कर दिया है और इससे उसे अपने जीवन में भी एक नई दिशा मिली। ताकेशी की इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी कभी हम जिन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं उनमें भी गहरी सच्चाई छिपी होती है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ताकेशी ने अपने साहस से न केवल एक आत्मा को मुक्त किया बल्कि खुद को भी नई उम्मीद दी। इस कहानी में भूत या रहस्य के साथ साथ इंसान की ताकत और साहस की प्रेरणा छिपी है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे डर से परे जाकर हम अपने जीवन में कुछ असाधारण कर सकते हैं।